स्वामी विवेकानंद के जीवन की कहानियाँ अध्याय भाग 26 मित्र की मदद। बीए की परीक्षा के लिए फीस जमा करने का समय आ गया था। सबके रुपयों की व्यवस्था हो गई थी, केवल चोर बगान के गरीब मित्र हरिदास की व्यवस्था नहीं हो पाई थी। वह फीस जमा नहीं कर सका। उसके अतिरिक्त 1 वर्ष का शुल्क भी बाकी थी। निश्चय ही इस प्रकार की विशेष अवस्था में रुपये माफ़ कर देने की भी व्यवस्था थी और उसका भार राजकुमार रामा कॉलेज के एक वृद्ध किरानी पर था। हरिदास चट्टोपाध्याय ने देखा कि किसी भांति परीक्षा शुल्क तो दिया जा सकता है, किंतु कॉलेज का मासिक शुल्क देना असंभव है। लेकिन राजकुमार बाबू दयाशील के रूप में जाने जाते थे, भले ही नशाखोर के रूप में उनकी थोड़ी बदनामी थी। सब सुनकर नरेंद्र ने हरिदास को भरोसा दिलाया कि सब ठीक हो जाएगा। एक दिन के बाद जब राजकुमार बाबू की मेज पर काफ़ी भीड़ लग गई और एक के बाद एक लड़के रुपए जमा कर रहे थे, तब नरेंद्रनाथ ने भीड़ को ठेलते हुए राजकुमार बाबू से कहा, महाशय, लगता है हरिदास मासिक शुल्क नहीं दे सकेगा। आप थोड़ी कृपा कर उसे माफ़ कर देना। उसे परीक्षा देने के लिए भेजने पर वह अच्छी तरह पास करेगा और नहीं भेजने पर वह सब बेकार हो जाएगा। राजकुमार ने मुंह बनाकर कहा, तुझे धृष्टतापूर्वक पैरवी करने की ज़रूरत नहीं है। तू जा, अपने चरखे में तेल देने जा। मासिक शुल्क नहीं देने पर मैं उसे परीक्षा नहीं देने दूंगा। धमकी खाकर नरेंद्र वापस आए। मित्र भी हताश हुए, तथापि नरेंद्र ने भरोसा देकर कहा, तू हताश क्यों होता है? वह बुढ़ा यूं ही धमकी देता रहता है। मैं कहता हूँ तेरा उपाय अवश्य कर दूंगा, तू निश्चिंत रह। इधर नरेंद्र घर न जाकर एक अफीम के अड्डे पर गए। पता लगाया कि राजकुमार अभी भी नहीं आए हैं। नरेंद्र तब अपने शरीर को ढककर एक गली में हैदों के लिए स्थिर दृष्टि से देखने लगे। शाम का अंधेरा जब और घना हो गया, तब राजकुमार को अफीम सेवन करने वाले को अड्डे की ओर चोरी चोरी आते देखा। अकस्मात नरेंद्र गली के मुंह पर आकर राजकुमार के रास्ते के आगे खड़ा हो गया। नरेंद्र को देखते ही बूढ़े को लगा कि विपदा आ गई है, तथापि सहज भाव से उन्होंने पूछा, क्या रे दत्त, यहाँ क्यों? नरेंद्र ने हरिदास की प्रार्थना की, फिर दोहराई और साथ साथ यह भय भी दिखाया कि प्रार्थना मंजूर नहीं होने पर अफीम की गोली के अड्डे की बात कॉलेज में पंचायत कर दूंगा। बूढ़े ने तब कहा, बच्चा, क्रोध क्यों करता है? तू जो कहता है वही होगा। तू जो कहता है तो क्या मैं उसे नहीं करूँगा? नरेंद्र ने तब जानना चाहा कि यदि हम उनका वास्तविक मनोबल हैं और सुबह ही यह कहने में क्या विपत्ति थी। बूढ़े ने समझा दिया कि उस समय माफ़ करने से उनका उदाहरण देकर दूसरे लड़के भी ऐसा ही करने लगते, किंतु कॉलेज का मासिक शुल्क माफ़ होने पर भी परीक्षा शुल्क माफ़ नहीं होगा, वह देना ही होगा। नरेंद्र ने भी सहमति प्रकट कर विदा ली। इधर नरेंद्र की आंख से ओझल होते ही राजकुमार थोड़ा इधर उधर देखकर अफीम की गोली के अड्डे में घुस गए। हरिदास की निवास स्थान चोर बागान के भुवन मोहन सरकार की गली में था। सूर्योदय के पहले ही नरेंद्र अपने मित्र के घर आकर दरवाजे को थपथपाया और गाना शुरू किया, जिसका भावार्थ निर्मल था। पावन उषा काल में आओ तन्मय ध्यान करो, पूर्ण ब्रह्मा का जो है अनुपम, चिर अनंत महिमा। उदयाचल के शुभ भाव पर जिनकी प्रेमानन छाया, वाला ऋण बनकर शोभित है, देखो ज्योतिर्मय साकार। इस शुभ दिन में मधु समीर बहता है, कर उनका गुणगान और ढालता रहता अरहद वह मधुर अमृत की धार। सब मिलजुल कर चलो चलें भगवत के दिव्य निकेतन में, हृदय थाल में आज सजाकर अपने अमित प्रेम उपहार। इसके बाद हरिदास को कहा, और एक खूब आनंद करो, तुम्हारा कार्य सिद्ध हो गया है। मासिक शुल्क के रुपए अब तुम्हें नहीं देने होंगे। इसके बाद वह शाम की कथा सुनकर सबको हंसने पर विवश कर दिया।